मेरे चैनल लर्न विद एमसी शर्मा में आपका स्वागत है। मैं महेश चंद शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज में कॉमर्स डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और एनआईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। मैं आज के इस वीडियो में आपको कैंडलस्टिक के बेसिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। जो भी लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस एक वर्ड उसमें यूज होता है, और जब भी टेक्निकल एनालिसिस वर्ड आपके सुनते हैं, दिमाग में आता है, तो कुछ चार्ट एकदम आपके दिमाग में आके कुछ लाइनें बनी हुई हैं उस चार्ट पर, कुछ दिखाई दे रहा है या कुछ कैंडल्स जैसे बनी हुई हैं वो आपके सामने। तो उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी भी सिक्योरिटी के प्राइसेस को हम एक चार्ट के ऊपर शो कर, जिसमें सिक्योरिटी का प्राइस और जो क्वांटिटी ट्रेडेड है वो दोनों उसमें डिपिक्ट किए। टेक्निकल एनालिसिस एक बेसिक एजम्पशन पर आधारित है, और वो बेसिक एजम्पशन क्या है कि जो पास्ट की ट्रेडिंग एक्टिविटीज है, जो सिक्योरिटी के प्राइस चेंजेस है पास्ट में, वो उसके फ्यूचर के बारे में कुछ क्या मूवमेंट होने वाला है उसके बारे में कुछ इंडिकेशन देते हैं, कुछ संकेत करते हैं। लेकिन उन संकेतों को हम ठीक से तभी पढ़ सकते हैं जब हमें ट्रेडिंग रूल्स की जानकारी हो, अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिंग रूल्स की जानकारी हो। तो जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं वो उन चार्ट्स को पढ़ करके, उन चार्ट्स को देख करके, एनालिसिस करके, उनके डिफरेंट एस्पेक्ट उसमें देख करके फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करके ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने का प्रयास करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेक्निकल एनालिसिस के लिए जो चार्ट है वो जरूरी होता है। चार्ट मैंने एक बताया आपको कि जिसमें प्राइसेस जितने भी ट्रेडेड होते हैं, तो किसी भी टाइम फ्रेम का, जैसे डेली के प्राइसेस हैं, तो डेली के अगर क्लोज्ड प्राइसेस के पॉइंट्स को मिला करके अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो वो लाइन चार्ट कहलाता है। तो जो चार्ट होते हैं वो अलग अलग टाइम फ्रेम में तैयार होते हैं। वो टाइम फ्रेम 1 मिनट भी हो सकता है, वो टाइम फ्रेम 5 मिनट हो सकता है, 30 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, 1 सप्ताह भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, 1 वर्ष भी। वो जो डिफरेंट टाइम फ्रेम में वो चार्ट तैयार किए जाते हैं, और उन टाइम फ्रेम के क्लोजिंग प्राइसेस को मिला करके जब एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो वो लाइन चार्ट कहलाता है। चार्ट्स में आमतौर पर कि उस टाइम फ्रेम में, जैसे 10 मिनट का चार्ट है या 30 मिनट का चार्ट है, तो 30 मिनट के चार्ट में कितना प्राइस चेंज हुआ और कितनी वॉल्यूम ट्रेड हुआ, तो वॉल्यूम भी उसमें डिपिक्ट होता है। तो चार्ट में आप देखेंगे नीचे की तरफ कुछ बार्स दे रखे होते हैं, और ये जो बार जो दिए गए हैं, ये जो दिखाई देते हैं आपको, वो वॉल्यूम को बताते हैं। अगर हाई मीनार बनी हुई है, बड़ी बड़ी इमारतें जैसी दिखाई पड़ती हैं, तो इसका मतलब वॉल्यूम हाई। और अगर वो जो बार्स हैं वो बहुत ही छोटे हैं, तो इसका मतलब वो वॉल्यूम जो ट्रेडेड है उस पीरियड में वो कम। अब जब हम उन वॉल्यूम्स को देखते हैं तो आप देखेंगे आजकल कलर्ड चार्ट होते हैं, तो जो वॉल्यूम, कुछ जो बार हैं नीचे वॉल्यूम के, कुछ ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ रेड कलर के। ग्रीन कलर का जो बार है वो ये बताता है कि उस 30 मिनट में प्राइस पहले वाले प्राइस की बजाय ऊपर गया, और अगर 30 मिनट में वो प्राइस नीचे आया है तो वो रेड बार के माध्यम से होता। तो जो कैंडल चार्ट आप देखेंगे, कैंडल में एक टाइम फ्रेम में ओपन, हाई, लो, क्लोज प्राइसेस को शो करके एक फिगर बनती है, और वो कैंडल जैसी दिखाई देती है। क्योंकि वो कैंडल जैसी दिखाई देती है तो हम इसलिए उनको कैंडल चार्ट बोलते हैं। कैंडल्स जो होती हैं उनको हम किस तरीके से जानेंगे, समझेंगे कि कैंडल कैसे बनती है। जो कैंडल है वो, उसके लिए 4 प्राइस चाहिए उस टाइम फ्रेम के: ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, लो प्राइस, हाई प्राइस। ये चारों प्राइसेज हम उस कैंडल में शो कर। तो आप देख रहे हैं जो ग्रीन कैंडल है उसमें ओपन प्राइस लो है और क्लोज प्राइस हाई है, यानी कि प्राइस बड़ा है, इसलिए उसका कलर ग्रीन है, और ग्रीन कलर इंडिकेट करता है कि प्राइस ऊपर गया उस ड्यूरेशन में। इनको हम बुलिश कैंडल या तेजी वाली कैंडल भी बोलते हैं। और अगर उस कैंडल में रेड कैंडल है, यानी कि ओपन प्राइस हाई है, जो क्लोज प्राइस है वो लो है, तो उसका कलर रेड होगा। रेड होगा ये बताता है कि प्राइसेस कम डाउन, प्राइस कम हुआ है, इसलिए हम उसको बियर्स कैंडल या मंदी की कैंडल भी बोलते हैं। इन कैंडल्स में जो ओपन और क्लोज प्राइस है उसके बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम रियल बॉडी बोलते हैं, और उनके ऊपर और नीचे कुछ लाइन हो सकती है, उनको हम, अगर कैंडल के ऊपर वाले पोर्शन में वो लाइन है तो उसको अपर विक या अपर शेडो बोलते हैं, और अगर रियल बॉडी के नीचे कोई लाइन है
तो हम उसको लोअर शेडो या लोअर, तो ग्रीन कैंडल में जो अपर वीक होगी वो क्लोज और हाई प्राइस के पोर्शन को दिखाती है, और जो लोअर वीक होती है वो ओपन और लो प्राइस के पोर्शन को दिखाती है। जबकि रेड कैंडल में अपर वीक ओपन और हाई प्राइस के पोर्शन को दिखाती है, और जो लोअर वीक है वो क्लोज और लो प्राइस के पोर्शन को दिखा। लेकिन ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि हम रेड कैंडल को मान करके मंदी का ट्रेड ना लें और ग्रीन कैंडल को देख करके तेजी का ट्रेड ना लें। ये मात्र एक इंडिकेटर है, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं। प्राइस ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा ये बहुत सारे फैक्टर्स पे या एनालिसिस पे डिपेंड करता है, जो आप आगे के वीडियोस में सीखेंगे। तो जो रियल जो बॉडी होती है, ओपन और क्लोज प्राइस पोर्शन होता है, जो रियल बॉडी छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। जब रियल बॉडी बड़ी होती है और कैंडल रेड होती है, तो वो एक तरीके से सेलिंग प्रेशर को दिखाती है। जो मार्केट में जो सेलर्स हैं वो बायर्स के ऊपर हावी हो गए, और जो ग्रीन कैंडल में अगर रियल बॉडी बड़ी बनी है वो बाइंग एक्टिविटीज को शो करती है। इसका मतलब ये है कि वहां पर जो बायर्स हैं वो सेलर्स के ऊपर हावी। अगर रियल बॉडी साइज स्मॉल है तो बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी के लो वॉल्यूम को दिखाता है, और वो अनसर्टेनिटी फैक्टर को भी बताता है कि मार्केट में क्लियर ट्रेंड आपको उसमें समझ में नहीं आए। अब आप एक और जो स्क्रीन में देख रहे हैं, इनमें कुछ हमने अलग अलग साइज के कैंडल देखे। पहला कैंडल है ग्रीन है, लेकिन उसमें ना कोई अपर शेडो है ना लोअर शेडो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ओपन प्राइस इक्वल टू हाई एंड क्लोज प्राइस इक्वल टू हाई। जब रेड कैंडल में अपर वीक नहीं है, इसका मतलब है ओपन प्राइस इक्वल टू हाई। तीसरी जो कैंडल है उसमें अपर वीक है एक लंबी सी, तो जो अपर वीक है ये बात को दिखाती है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। प्राइस ऊपर गया लेकिन सेलर्स ने वॉल्यूम बेच दिया तो प्राइस नीचे आ। इसी तरीके से जब लोअर वीक एक लंबी होती है, जो लास्ट कैंडल में आप देख रहे हैं, तो लोअर वीक वहां पर बड़ी है, इसका मतलब वहां पर बाइंग प्रेशर है। लेकिन इस कैंडल में अपर वीक भी बड़ी सी है और लोअर वीक भी बड़ी सी है, तो एक तरीके से ये बायर्स और सेलर्स के बीच में एक फाइट को दिखाती है। दोनों में एक तरीके से कुछ मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं, कुछ मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। कौन जीतेगा ये तो आगे आने वाली कैंडल या ट्रेंड से बताएंगे। तो इस तरीके से ये जो कैंडल्स की डिफरेंट शेप्स होती हैं और लोअर और अपर विक होती हैं, उनको हमने आज जाना, और आगे के जो वीडियो आपके सामने आएंगे उसमें हम कैंडल्स के बारे में, उनकी टाइप्स के बारे में, एनालिसिस के बारे में और जानेंगे। और अगर आपने कुछ सीखा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए वीडियोस को, और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा लीजिए, आगे वाले वीडियोस का आपको अलर्ट मिलता रहेगा। और कमेंट बॉक्स में आप क्या सीखना चाहते हैं, क्या पहले जानना चाहते हैं, तो वो अपने कमेंट भी लिख सकते हैं। और फ्यूचर में जो वेबिनार ऑर्गेनाइज होंगी, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो वहां पर भी आप अपना कमेंट में अपना नाम के साथ अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। तो जैसे ही वेबिनार का डेट फिक्स होगा और टॉपिक फिक्स होगा तो उसकी आपको सूचना मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस लर्निंग।